किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मल्चिंग लगाया हुआ है और इसमें हमने करेला लगाया हुआ है। लेकिन हमारे इस खेत में सिंचाई का जो साधन है वो हम फ्लड के माध्यम से सिंचाई करते हैं। यहाँ पर हमने ड्रिप का प्रयोग नहीं किया हुआ है। हम काफ़ी पहले से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और कई वीडियो में हमने दिखाया है कि बिना ड्रिप के हम मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी किसानों का कमेंट आता है कि इसमें मल्चिंग को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, जब ड्रिप नहीं है तो मल्चिंग का क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब ड्रिप हो तभी मल्चिंग लगाया जा सके, या फिर क्या हर एक प्लॉट में हर जगह पर ड्रिप लगाना संभव है? क्योंकि ड्रिप सिस्टम जहाँ पर लगता है वहाँ पर अपनी बोरिंग होनी चाहिए, उसके बाद बिजली का मोटर होना चाहिए, बोरिंग से मिट्टी नहीं आनी चाहिए, बालू नहीं आनी चाहिए, साफ़ वहाँ से पानी आना चाहिए और वहाँ पर सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो फिर चोर लोग अपना जो ड्रिप सिस्टम है और जो मोटर पंप है ये भी खोल ले जाएंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासकर और पूरे भारत में ही जो जोतों की संख्या है वो काफ़ी छोटी जोत है। जैसे कि ये हमारा 1/4 एकड़ का है और बगल में किसी का 1 बीघे का है, किसी का 4-5 बीघे का है। यहीं पर बगल वाला जो फार्म है वो 6-6 बीघे का भी है। तो छोटे बड़े हैं और ऐसे ही 4-5 जगहों पर भी खेत होता है, तो हर जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग ना करें, और यदि हम मल्चिंग का प्रयोग नहीं करते तो खरपतवार का काफ़ी प्रभाव आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना ड्रिप के हमने मल्चिंग का प्रयोग किया हुआ है और इसमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। पानी में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती है और मल्चिंग के काफ़ी कुछ फ़ायदे भी हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो हमारा करेला लगा हुआ है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं जो पौधे करेले के लगे हुए हैं और इसके बगल में जो होल किया गया है, ये जो समय के हिसाब से होलों की साइज़ छोटी बड़ी होती है। ठंडी के समय में आप छोटे होल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जून के समय में, जुलाई के समय में इसमें इस तरीके से कर रहे हैं तो उस समय पर गर्मी ज़्यादा होती है तो होल बड़ा करना होता है। तो यहाँ पर बड़ा होल किया गया है और इसके बगल से जहाँ पर भी होल किया होगा, जहाँ पर प्रकाश जाएगा वहाँ से खरपतवार निकलेंगे। तो छोटे छोटे कुछ खरपतवार हैं, बाकी खरपतवार निकाल दिए गए हैं। लेकिन बाकी का जो क्षेत्र है बेड बनाकर इसी में पूरा पोषक तत्व दिया गया है। तो इस वाले जो क्षेत्र इसमें जो पोषक तत्व हैं इसमें कोई खरपतवार की जड़ें नहीं जा रही हैं, तो पोषक तत्व इसी में सुरक्षित पड़े हैं। जब पौधा बड़ा होगा इसका जड़ क्षेत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे जड़ क्षेत्र बढ़ेगा पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध होता जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने मल्चिंग में ड्रिप का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो अब बात आती है कि यहाँ पर इसमें पानी कैसे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ऊपर, हो सकता है कि बरसात से भी पानी आ गया हो, तो आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें अंदर की भी साइड में आप देखेंगे तो जहाँ तक अंदर की साइड में आप यहाँ पर हाथ डाल के कहीं पर भी देखते हैं, ऊपर की साइड से हम मिट्टी निकालते हैं तो देख सकते हैं पूरा एकदम नमी पूरे मिट्टी में है और पूरी भुरभुरी भी बनी हुई है। पूरी एकदम भुरभुरी मिट्टी है और नमी भी इसमें बनी हुई है। तो जब हम इसमें बगल से इसका सिंचाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए हाइट 1 फीट है तो 6 इंच तक हम इसमें पानी की सिंचाई करेंगे। और नीचे के शिकायतों का माध्यम से, जैसे कि जब दीपक में तेल नीचे रहता है लेकिन बाती के माध्यम से तेल ऊपर चला जाता है, दीपक जलता रहता है, वैसे ही नीचे से इसमें पानी ऊपर जाएगा और ऊपर यहाँ तक इसकी नमी पूरी पहुँच जाएगी। लेकिन मिट्टी की पोरोसिटी बनी रहेगी, मतलब इसमें जो छोटे छोटे इसके छिद्र बने हुए हैं ये पूरी पोरस मिट्टी रहेगी, ठोस मिट्टी नहीं होगी। यहाँ का जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, जब ये बेड बनाया गया था इसकी टिप की ऊंचाई भी अधिक ही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्लड के माध्यम से जब सिंचाई हुई तो मिट्टी बैठ गई और यहाँ पर हम इसकी खुदाई करते तो थोड़ा मेहनत लगेगा और फिर उसके बाद इस तरीके से मिट्टी निकलेगी। लेकिन यहाँ पर पूरी इसकी बनी हुई है, पोरोसिटी भी बनी हुई है, तो यहाँ पर जब इसमें पौधों के जड़ क्षेत्र का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो यही वजह रहती है जब हम यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। और ड्रिप का यदि हम साथ में प्रयोग करते हैं तो जो बीच का क्षेत्र है इसमें हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर खरपतवार नहीं उगेंगे। लेकिन यदि हम फ्लड से मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो बीच का जो क्षेत्र है इसमें खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो इसके लिए बीच में हम यहाँ पर खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, राउंडअप का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पैराकार्ड जो कि कॉन्टैक्ट बेस्ड का है। छोटे छोटे खरपतवार हैं तो उस टाइम पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही इसी के बगल में दूसरे साइड में भी हम आपको दिखाते हैं। पहले बता दें, इससे पहले ये वाला जो पूरा लाइन है काफ़ी खरपतवार बड़े बड़े उग गए थे। एक बार यहाँ पर हमने राउंडअप का प्रयोग कर दिया था तो पूरा ये खरपतवार समाप्त हो गया था। जब इसकी बुआई हुई थी करेले थोड़े थोड़े 2-2 इंच 3-3 इंच के निकल आए थे, उस टाइम पे हमने राउंडअप का प्रयोग किया था और अब फिर से खरपतवार उगना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि मल्चिंग लगी हुई थी, बीच के क्षेत्र में राउंडअप का प्रयोग किया गया था तो पौधों पर कोई असर नहीं गया। यदि यहाँ पर हमने मल्चिंग का प्रयोग नहीं किया हुआ होता तो उस टाइम पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते थे, राउंडअप का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन ये मान के चलिए कि
पौधों का जो जड़ क्षेत्र है उससे करीब 1 फीट का जो हमारा क्षेत्र है ये छूट जाता है। और बीच में हमने राउंडअप का प्रयोग कर दिया होता है, ये तो खरपतवार समाप्त हो गया होता है। लेकिन इसके जड़ों के चारों तरफ 1 फीट का जो क्षेत्र है इसमें खरपतवार लगे होते हैं, उसको हमें मैनुअली निकलवाना पड़ता है और निकलवाने में जो टाइम भी लग जाता है। और जो छोटे छोटे खरपतवार बराबर उनका अंकुरण होता रहता है, वो इसमें पड़े रहते, बराबर बार बार खरपतवार निकलते। और यहाँ से जो पोषक तत्व है, कुछ पोषक तत्व तो खरपतवार के माध्यम से भी खींच लिए जाते, तो यहाँ पर इस चीज़ का नुकसान होता है। और दूसरी बात, जब यहाँ पर मल्चिंग लगी हुई होती है तो इसमें इसके वाइट रूट्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और इस वजह से पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है। आगे दूसरी साइड में हमारा बैगन भी लगा हुआ है, उसमें भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो बैगन लगा हुआ है, ये जो हमारा प्लाट है टोटल 1/4 एकड़ से थोड़ा सा कम है, 7 बिस्वा का है। 8 बिस्वा में 1/4 एकड़ होता है। बैगन लगा हुआ था, पहले प्लान था पूरे प्लॉट में बैगन लगाने का, लेकिन हमारा यहाँ पर प्लान थोड़ा चेंज इसलिए हो गया क्योंकि इस बार बैगन की फसल में आगे चलकर रेट कम रहने की संभावना है। और इसी वजह से जो बगल का लाइन बची हुई थी, तो हमने वहाँ पर जो 2 बिस्वा का क्षेत्र था उसमें हमने करेला लगा दिया है। और ये जो करेला है ये छोटा वाला है जो कलौजी में काम आता है, तो आगे चलकर अक्टूबर और नवंबर में इसका अच्छा भाव मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो मल्चिंग का प्रयोग किया गया था, इस तरीके से मल्चिंग लगाने के बाद यहाँ पर जो बैगन लगा हुआ है इसके नीचे आप देखेंगे तो कितनी अधिक वाइट रूट्स आपको दिखेंगी। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा इसका, ये सफ़ेद पूरी इसकी ये वाइट रूट्स हैं। इसमें पूरा जाल बन गया है और पूरा जाल बना है, यहाँ कोई भी खरपतवार नहीं है। लेकिन बीच का ये जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी यहाँ पर खरपतवार है। और फिर दोबारा इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्चिंग पूरा इधर नीचे तक है। और यहाँ से हम आपको उठाकर दिखाते हैं तो नीचे यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद इसकी जड़ें ये सब निकल रही हैं और यहाँ पर कोई खरपतवार नहीं है। तो जो इसका जड़ क्षेत्र है, इसका बैगन का जो जड़ क्षेत्र है, इससे इसमें खरपतवार से कोई कंपटीशन नहीं है। जितना पोषक तत्व उसको दिया जा रहा है वो पूरा बैगन को मिलेगा। और बीच में जो खरपतवार उगे हुए हैं इसको हम अभी तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि 10-15 दिन से काफ़ी तेज़ पूर्वा हवा चल रही है। तो जब तेज़ हवा चल रही है तो उस टाइम पर हम या तो इसमें कॉन्टैक्ट बेस्ड का या सिस्टेमिक बेस्ड का कोई भी हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो इसमें जो हमारा बैगन की फसल है इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। अब हमें आगे इसमें जब खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना है तो बस किनारे से इस तरीके से हमें दोनों साइड से हम ऐसे मोड़ते जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी इस तरीके से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से मोड़ देंगे और ये बीच में आ जाएगा। फिर हम सिंगल नाजल वाले स्प्रे मशीन से इसमें पूरा इस पर स्प्रे कर देंगे। राउंडअप का मतलब सिस्टेमिक जो हर्बिसाइड है उसका स्प्रे कर देंगे। तो इसमें जब पत्तियों पर कहीं भी स्प्रे हो जाएगा तो पूरे सिस्टम में फैलकर इस जो खरपतवार है इनको सुखा देगा। तो ये यहाँ पर फ़ायदा होता है। यहाँ पर जब हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, जड़ क्षेत्र में पूरा पोषक तत्व बचा रहता है, वहाँ पर खरपतवार नहीं उगते हैं और बीच में जो खरपतवार उगते हैं उनको हम रासायनिक दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मल्चिंग का यहाँ पर कितना हमें फ़ायदा मिल रहा है। यदि हमने यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग नहीं किया हुआ होता तो जैसा एक खरपतवार यहाँ है वैसे ही इसके चारों तरफ भी होती, काफ़ी यहाँ पर कंपटीशन होता, बैगन के पौधों का ग्रोथ कम होता है। और यदि हम मजदूरों से खरपतवार सही समय पर नहीं निकलवा पाते तो काफ़ी यहाँ पर हमें नुकसान होता है। तो यही यहाँ पर इसका फ़ायदा होता है। आपके पास ड्रिप सिस्टम है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, आप थोड़ा सा मल्चिंग का प्रयोग करके ज़रूर देखिए। इसी तरीके से यहाँ पर हमने बैगन लगाया है, करेला लगाया, कोई भी फसल होती है उसके लिए आप बेड बनाइए और मल्चिंग लगाइए और फिर थोड़ा से क्षेत्र में आप बिना फ्लड ड्रिप के ही मल्चिंग का प्रयोग करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। और आगे से आप स्वयं आप इसमें जो है इसके लिए प्रोत्साहित होंगे, आप मल्चिंग का प्रयोग करेंगे, काफ़ी इससे कुछ फ़ायदा होता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।